नमस्कार। मैं सिद्धार्थ आप सभी का उत्कर्ष इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ बेहतरीन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि अब जैसे इस समय जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी घर पे बैठे बैठे थोड़ा सा आलस भी लोगों को आ रहा है ना। पढ़ाई लिखाई में भी लोगों को लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम नहीं होने हैं, अभी 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम होंगे तो कुछ दिन बाद पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन फिर भी एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना, कि जो निरंतर लगा रहता है, निरंतर लगे रहना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निरंतर लगे रहना एक बहुत बढ़िया लाइन है ये। और जब पढ़ने का जुनून होता है ना तो सपने में भी पढ़ाई आती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब पढ़ने का जुनून होता है तो सपने में भी पढ़ाई आती है ना। और ऐसा नहीं है कि एक काल्पनिक बात है, ये खुद अनुभव की गई बात है जो आप लोगों से शेयर की जा रही है ना। तो जब एक लगता है कि सुबह उठे किताबें कहाँ हैं, मुझे अपने जो है कि ड्यूटी पूरी करनी है, मुझे पढ़ना है, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, हमें मुझे पढ़ना है, सुबह उठे पढ़ाई पे बैठ गए, फिर आए नहा धो के फिर पढ़ाई पे बैठ गए, है ना, फिर खाया पिया कुछ फिर पढ़ाई पे बैठ गए, मतलब पढ़ाई कर पढ़ाई मूल काम है। उसके बाद अगर बीच में कोई काम आ जा रहा है तो उसको कर ले रहे हैं। घड़ी देख कर नहीं पढ़ना है, टाइम टेबल बनाकर भी चीज़ों को कई बार लोग कोशिश करते हैं कि 4 बजे उठेंगे। टाइम टेबल भी बहुत ज़्यादा मत बनाइए, एक रूटीन फॉलो करिए कि मैं पढ़ूंगा और उसके बीच में जो काम आएंगे मैं उसको जाके कर लूँगा, फिर आऊँगा तो फिर मैं पढ़ने लग जाऊँगा, है ना। क्योंकि सारा समय पढ़ाई पर ही देना है, तो ये बीच में जो काम होते हैं उसको भी माना जाता है। घड़ी नहीं देखना है पढ़ते समय, है ना। तो ये जब रूटीन आ जाता है तो आप देखेंगे कि 1 से 1.5 से 2 महीने मान लीजिए, काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी तैयार होने लगेंगी, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे आपने किसी चीज़ को एक बार पढ़ लिया तो एक बार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको अब याद हो जाएगी, है ना। क्योंकि एक बार तो मतलब हम लोग भी पढ़ते हैं लिखते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार पढ़ते थे सब उनको याद हो जाता था, है ना। तो हम लोगों को तो कई बार चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, कई बार चीज़ें पढ़ेंगे तब वो चीज़ें हमारी तैयार होती हैं। तो आप सभी को ये देखना है कि हमें अपनी आगे की पढ़ाई को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। कुछ लाइनें और आप सभी के लिए है। अगर आप ये सोचते हैं अपनी आज की स्थिति को देखकर कि हमें कल बेहतर करना है तो उस योजना पर आज से ही काम करना पड़ेगा। आज से काम करें नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी, है ना। उस पर हमें लगना पड़ेगा, है ना। और कुछ ये भी चीज़ हमें थोड़ा सा छोड़नी पड़ेगी कि हम मेहनत करते हैं और साथ साथ में आगे उसके परिणाम के बारे में भी सोचने लगते हैं। कुछ कुछ ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं तो ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सोचने लगते हैं, नेगेटिव होते हैं नेगेटिव चीज़ें, तो दोनों ही खराब हैं। केवल आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको जो काम मिला है उसको बेहतर तरीके से करना है। आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपको सिर्फ पढ़ना है। आपको ये समझिए कि अगर एक एक दिन आप जो है कि 10-10 घंटा सो के बिता रहे हैं, 12-12 घंटा सो के बिता रहे हैं, 4-4 6-6 7-7 घंटा मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं निरर्थक, है ना। तो ये समझिए कि आप अपना मूल्यवान समय खो रहे हैं। और ये समय तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब हर चीज़ आपको घर पर कहीं जाना ही नहीं है, किताबें अपना उठाइए, एक सिरे से उठाना शुरू करिए। और देखिए अभी मैं बताऊंगा कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। निरंतर लगे रहना पड़ता है ना, तब जाकर कुछ मिलता है ना। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और प्रोफेसर हैं, उनकी लाइन है, वो कहते थे हम लोगों से, निरंतर लगे रहना पड़ता है तब जाकर कुछ मिलता है ना। तो जो निरंतर लगा रहेगा, निरंतरता तब तक चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अरे कितना टाइम लगेगा, 6 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, मिलेगा लेकिन ज़रूर। ये मेरा विश्वास है और मैंने लोगों को मिलते हुए देखा है कि जो लगा रहता है उसको मिलता ही है ना। थोड़ा देर सवेर होता है, कोई जल्दी पा जाता है, कोई बाद में पा जाता है। फिर दूसरी चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा किस परिस्थिति के अनुसार। जैसे हम अपने माइंड में ये हमें बैठाना पड़ेगा चीज़ों की कि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में, है ना, हमें उस परिस्थिति में हमें ढलना पड़ेगा। ढलने का मतलब क्या है कि हमें जो है कि अब जैसे हमें ऑनलाइन मटेरियल स्टडी मिल रहा है तो हमें लेना पड़ेगा उसको। हाँ, बस ऑनलाइन लेते समय ये ध्यान रखना है कि हाँ हमारी पहुंच उसके पास, टीचर के पास ऑफलाइन भी रहे, है ना, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उससे जाके पूछ सकें। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम कोर्सेज ले लेते हैं और बाद में फिर क्लासें थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पाती हैं उनकी, और फिर हम जाके उनसे पूछ भी नहीं सकते हैं कुछ, है ना। तो ऐसा लेना है कि हम ऑफलाइन उससे पढ़ सकें, तो उस टीचर से मिल सकें, कम से कम अपने कन्फ्यूज़न जो है उससे दूर कर सकें, है ना। ऐसा टीचर हमें खोजना है। दूसरी चीज़,
जो समय के अनुसार नहीं ढलता वो पीछे रह जाता है। ये बात मेरी याद रखना, जो समय के अनुसार नहीं ढलता है वो पीछे रह जाता है। इसके कई एग्जाम्पल, एक मैं आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक कंपनी है नोकिया, आप सभी को पता होगा। समय के अनुसार, अब नोकिया कंपनी का क्या है, एक समय आपको याद होगा कि मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में लगभग लगभग नोकिया के ही रहते थे, लेकिन नोकिया ने समय के अनुसार और जो मोबाइल की कंपनियां आईं तो उनके समय के अनुसार जो उन्होंने अपडेट दिया अपने फ़ोन्स में, वो ये अपडेट नहीं कर पाए। ये इस चीज़ पर ही रह गए कि चलो मेरा जो है वो बेहतर है, लोग मुझे पसंद करते हैं, धीरे 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 मार्केट से गायब होने लगे, है ना। तो समय के साथ हमें चलना पड़ेगा। समय की इस समय क्या डिमांड है? समय की डिमांड ये है कि हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में ही अपने संस्थान से जुड़कर, हमारा उत्कर्ष इंग्लिश क्लासेस संस्थान आप लोगों को घर बैठे सुविधा आपको उपलब्ध करा रहा है। इतनी सारी फैकल्टीज़ आपको, एक जो हाई लेवल की हाई क्लास की जो कोचिंग होती है उस तरह की पढ़ाई हो रही है, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है, ऐप भी आपको कोचिंग का अवेलेबल कराया गया है, टीचर फैकल्टी भी आपके साथ दिन रात मेहनत करने पर लगी हुई है एकदम, बिल्कुल, है ना। तो इस कठिन परिस्थिति में भी, है ना, जब, तो एक चीज़ मेरा ध्यान रखना। दूसरी चीज़ हम चर्चा कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो जुड़ना चाहते हैं अपने संस्थान से। चाहे आप कितने भी वीक हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, ये समझिए, है ना। चाहे आप कितने भी कमज़ोर हों, कितने भी कमज़ोर का मतलब बस आपके अंदर ये रहना चाहिए कि मुझे सीखना है, ये बात आपके अंदर रहनी चाहिए कि मुझे सीखना है ना। तो आप कितने भी कमज़ोर हैं सीख जाएंगे, है ना। मुझे नौकरी करनी है तो बिल्कुल, अगर आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं बिल्कुल पूरी तरह से, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। हो सकता हो आपने ज़िंदगी में प्रयास किए हों इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को भी सीखने के, लेकिन हो सकता हो प्रॉब्लम उसमें हुई हो, लेकिन आप जुड़िए मुझसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझसे जुड़िए आप, मैं आपकी हर उस प्रॉब्लम को, हर उस समस्या को सॉल्व करूँगा जो आपको सीखने के लिए लर्निंग में आती है ना। ठीक है, तो निश्चित 100% आपको फ़ायदा उसका मिलेगा। ठीक है, तो मेरी ये सब बातें याद रखिएगा। और नया बैच भी शुरू हो गया है अपने यहाँ, मैथ्स के शुरू हुआ है बैच और इंग्लिश का भी शुरू हुआ है, रीजनिंग और जीएस अभी बाद में शुरू होगा। तो किसी भी एग्ज़ाम को, है ना, किसी भी एग्ज़ाम को मैं चर्चा कर लेता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, है ना, वैसे तो कई प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, है ना, ये जो होते हैं 3 सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि नंबर हमारे यहीं से खिंचते हैं, है ना। कुछ एक एग्ज़ाम है जहाँ पर मैथ नहीं आती, कुछ एक बहुत कम ही एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पर इंग्लिश नहीं आती। लगभग हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एयरफोर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप एनडीए की बात कर लीजिए, एमपीएसआई की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए, बैंक की बात कर लीजिए, और भी आरओ एआरओ, ये सब परीक्षाएं सब में इंग्लिश आती है ना। आईपी वगैरह की बात कर लीजिए। वैसे ही मैथ्स है तो एक जगह जैसे एसएससी स्टेनो है तो उसमें मैथ्स नहीं आती है ना। लेकिन आगे जो सीईटी लागू होने वाला है, हमें चर्चा करने वाला था बेटा, जो आगे सीईटी जो परीक्षाएं होंगी, तो ये समझिए कि अब ये समझिए कि आगे वैकेंसीज आएंगी, है ना। और परीक्षाएं भी जो आपकी टली हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए स्थगित हो गई हैं। जो ही स्थिति नॉर्मल होगी त्यों ही परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल लगे रहना है ना। तो बस यही है आज के लिए। मुझे बस इतनी ही कुछ बातें आपको हो सकता हो मोटिवेट करें, और आप थोड़े से भी सुस्त अगर अपनी पढ़ाई में करें, पढ़ाई में बस मेरी एक बात याद रखना कि निरंतर लगे रहना पड़ता है। ये निश्चित रूप से वीडियो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, है ना, और आप अपने काम में लग जाएंगे। तो बस यही मैं कह सकता हूँ आपसे, यही मैं कहूँगा आपसे कि सब कुछ भूल के बस अपनी किताबों को दोस्त बनाइए। एक आईएएस में सिलेक्टेड एक महिला हैं, उनका एक वक्तव्य मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बता दूँ। उनका कहना था कि 3 चीज़ों को विद्यार्थी को याद रखना चाहिए जब तक उसको लक्ष्य हासिल ना हो जाए। क्या? मैं, मेरा कमरा और मेरी किताबें, है ना। मैं, मेरा कमरा और मेरी किताबें, तो यही चीज़ें हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये 3 चीज़ों से हमें मतलब होना चाहिए। मोबाइल भी ऐसा नहीं है कि कोई बेकार चीज़ है, वो भी, उसको भी यूटिलाइज़, हर चीज़ अगर यूटिलाइज़ की जाए, यूटिलाइज़ करने का मतलब उसका उपयोग बुद्धिमानी से करना है हमें, है ना। ठीक है, तो बढ़िया है, बिल्कुल आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, और अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए घर पे बढ़िया रख के पढ़ाई करिए, है ना, रुक के बढ़िया पढ़ाई करिए, बढ़िया अपनी जो है स्ट्रैटेजी तैयार करिए, जो चीज़ें कमी हैं उनको दूर करिए। और हमारे संस्थान से भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, है ना। इस समय फ़ीस में भी डिस्काउंट चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो आप लोग जुड़िए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आप यहाँ पर अपने समय को 1 घंटा 2 घंटा क्लास लिया, घर पर 2 घंटा उसी को रिवाइज़ किया, बहुत हो जाता है फिर, है ना, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब सोचेंगे वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम की डेट आएगी तब करेंगे, तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है अपने को, कुछ ही एग्ज़ाम्स में मिलता है ना। भले डेट बाद में टल जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन
जैसे अब नोटिफिकेशन वगैरह जब आते हैं तो कुछ ही महीने बाद की, 1.5 महीने 2 महीने बाद की डेट दे देते हैं, तो हमें उसमें घबराहट होती है, तैयार नहीं हो पाता, हम सोचते हैं डेट बढ़ जाए, डेट बढ़ जाती है ना। तो यही यही मेरे कहने का मतलब है कि हमें लगना पड़ेगा, क्योंकि जो कल करना है वो आज करना होगा, और जो आज करना है वो अभी से करना होगा। ये हम शुरू से सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं। तो सभी लोग बिल्कुल लग जाइए, और है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ऊर्जा मिलेगी आज के लिए, है ना। और नया बैच ज्वाइन करिए, जुड़िए, चाहे आप पुराने बच्चे हैं चाहे आप नए बच्चे हैं। पुराने बच्चों के लिए तो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है ना। तो चाहे पुराने हैं चाहे नए बच्चे हैं, सब लोग जुड़िए बिल्कुल, है ना। नए बच्चों के लिए भी डिस्काउंट है। तो अपना डेमो लीजिए, बढ़िया से पढ़ाई स्टार्ट करिए, है ना। और मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं पढ़ने के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप सभी को पूरी बात अच्छे तरह से समझ में आई।